जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तब हमें कई अद्भुत जानकारियों के बारे में जानने को मिलता है। हमेशा से ही इतिहास इंसानों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। खैर, आज भी मैं इतिहास के पन्नों को खंगालने जा रहा हूँ, परंतु आज कुछ ऐसे अलग ही तरह के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे डायनासोर की। जी हाँ, वही डायनासोर जिनको हम जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों में देखते आए हैं। डायनासोर से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी बातों को समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनके बारे में जानना हर एक को पसंद ही होगा। खैर, डायनासोर के बारे में अगर मैं आज के वीडियो में बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे डायनासोर किसे कहते हैं, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये लुप्त कैसे हो गए। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे इसके अलावा हम इनसे जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिससे आप लोगों को डायनासोर के ऊपर एक पूर्ण जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आप मुझे बताइए, क्या आप इस अद्भुत वीडियो के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डायनासोर किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो डायनासोर एक किस्म के सरीसृप थे जो आज के लगभग 14 करोड़ साल पहले धरती पर विचरण करते थे। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि डायनासोर के प्रारंभिक प्रजातियों का विर्भाव आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले ही हो गया था। खैर, आज के समय में भी हमें पृथ्वी पर कई प्रकार के सरीसृप देखते हैं जो कि शायद किन्हीं डायनासोर के प्रजातियों से विकसित होकर आए हैं। वैसे डायनासोर के बारे में एक खास बात ये थी कि ये कई प्रकार के आकार और आकृतियों में थे। स्पाइनोसारस जैसे विशालकाय व भयंकर आकार के डायनासोर से लेकर स्पाइनोसारस जैसे बहुत ही छोटे छोटे डायनासोर तक कई प्रकार के जीव उस समय हमारी पृथ्वी पर रहते थे। बता दूं कि स्पाइनोसारस जो है वो आकार में आज के मुर्गियों के जैसा ही था, परंतु ये भी एक बहुत ही हिंसक जानवर था। उस समय जितने भी जानवर थे उनमें से ज़्यादातर हिंसक और इतने बड़े थे कि हम कभी इसके बारे में सटीक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के पिछले दोनों ही पैर उनके शरीर से गोलम रूप में थे, 90 डिग्री की अवस्था पर थे, जिसके कारण से उन्हें चलने में काफ़ी आसानी होती थी और काफ़ी कम ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती थी। यही वजह था कि वो पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ वर्ष तक जिंदा रह पाए थे। आज के सरीसृप चलने फिरने में डायनासोर से काफ़ी धीमे और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, क्योंकि इन सरीसृपों के पैर समांतर के ढंग से इनके शरीर से बाहर निकले हुए रहते हैं। खैर, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही डायनासोर से ज़्यादातर प्रजातियां लुप्त हो गई। डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति जो आज भी हमारे साथ रहती है। डायनासोर आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं, परंतु मैं यह फिर भी बोल सकता हूँ कि डायनासोर की एक प्रजाति अभी भी हमारे साथ रहती है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? तो मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पक्षियों को ही डायनासोर की आखिरी प्रजाति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के ज़माने में हम जितने भी पक्षियों को देख रहे हैं वो सभी के सभी डायनासोर के ही वंशज हैं। खैर, यकीन नहीं आता तो चलिए एक नज़र हम डायनासोर की खास बनावट को देखकर
जहां हम डायनासोर के शरीर के खास गुण और अति सरल बिंदुओं की जानकारी जानेंगे, जिससे आप पक्षियों और डायनासोर के बीच की समानताओं को समझ पाएंगे। पक्षियों की ही तरह ही डायनासोर अंडे देते थे, जिनसे उनके बच्चे निकलते थे। पक्षियों की तरह ही डायनासोर अंडे देते थे, जिनसे उनके बच्चे निकलते थे। पक्षियों की तरह ही पेंगुइन के अलावा डायनासोर जमीन पर रहते थे। सरीसृपों में आँख और नाक के बीच वाले हिस्से में उनके खोपड़े के अंदर एक छेद था, जो कि ज्यादातर सरीसृपों में पाया जाता है। इसके अलावा आई सॉकेट के पीछे काफी बलशाली भी उनके 2 छेद थे और उनका जबड़ा भी काफी बड़ा शक्तिशाली मांसपेशियों से जुड़ा था, जो कि उन्हें काफी बलशाली बनाता था। पुष्टि देता है कि पक्षियां ही डायनासोर आज के जमाने के पक्षियों के साथ काफी ज्यादा मिलते हैं, जो कि इस बात की पुष्टि देता है कि पक्षियां ही डायनासोर के आखिरी प्रजाति है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। संचय में डालता है, आखिर डायनासोर कहाँ से आए? वैज्ञानिक तथा लोगों को डायनासोर के विषय में जो सवाल सबसे ज्यादा संचय में डालता है वो यही है कि आखिर डायनासोर कहाँ से आए थे, या डायनासोर की उत्पत्ति का राज क्या है। आज तक जो भी जीव इस धरती पर आया है, उन सभी जीवों में डायनासोर काफी ज्यादा सफल के जीव माने जाते हैं। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया पर अब भी तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर के आकार तक डायनासोर हर एक आकार में अपना वर्चस्व कायम रखे कैसे पैदा हुए थे इसके परंतु एक विडंबना की बात यह है कि आज वैज्ञानिक इंसानों को डायनासोर की उत्पत्ति या प्रजाति के कैसे पैदा हुए थे इसके बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर सिर्फ एक प्रजाति के अंदर सीमित नहीं, बल्कि ये कई सारी प्रजातियों से बनने वाला एक जैव मंडल था, जिसके अंदर तरह तरह के जानवर शामिल थे। कई सारे जब शोधकर्ताओं ने दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में सबसे पहले डायनासोर और उसे खोजने की कोशिश की तो कई सारे चौंका देने वाले एक 4 मामले सामने आए। पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर का नाम छिपकली की ऊंचाई सीलेसॉरस बताया जा रहा है, जो कि एक 4 पैरों वाला था, जीव से छिपकली के जैसा था। इस छिपकली की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और वैज्ञानिकों के अनुसार क्या सच में सीलेसॉरिड जीव से तो ये बात नहीं डायनासोर की उत्पत्ति हमने देखा कि वैज्ञानिक होना है। सीलेसॉरिड को ही पृथ्वी क्या सच में सीलेसॉरिड ही दुनिया का पहला डायनासोर था? हमने देखा कि वैज्ञानिक सीलेसॉरिड को ही पृथ्वी के पहले डायनासोर के तौर पर देख रहे हैं, परंतु क्या ये बात पूरी तरीके से सत्य है? वैज्ञानिकों का नया कहना है कि सीलेसॉरिड के बजाय इस पर भी वैज्ञानिकों के अंदर कई सारे विवाद शुरू। नयासासासौर दुनिया का पहला डायनासोर है। अब इस पर भी वैज्ञानिकों के अंदर कई सारे विवाद शुरू हो गए हैं। नयासासासौर की उत्पत्ति और दुनिया के आधा समुचित डायनासोर के एक से लेके गुणों से संबंधित रखने वाले की उत्पत्ति के अंदर काफी ज्यादा समय का अंतर है। ये समय लगभग 1 से लेके 1.5 करोड़ वर्ष का है। नयासासासौरज भी इतना लंबा समय पर डायनासोर का पूर्वज या प्रथम डायनासोर देता है, शायद ही नहीं। नयासासासौरज भी अब इस वैज्ञानिकों के पास डायनासोर का पूर्वज या प्रथम डायनासोर था ही नहीं कि हम कहा नयासासासौरज का दुनिया का अब इस वैज्ञानिकों के पास है, उससे हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हम कह पाए नयासासासौरस दुनिया का पहला डायनासोर। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसके अलावा हमारे
ये लगता है कि नासा सॉरस डायनासोर के मूल प्रजाति से काफी ज्यादा संबंध रखता था। इसके अलावा हमारे पास डायनासोर के पूर्वजों के ऊपर कोई अधिक जानकारी नहीं है। फिर भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाते हैं कि दुनिया के पहले डायनासोर तक शायद दोनों पैर में चलते रहे होंगे और घातक शिकारी रहे होंगे। आकार में कुछ ही मीटरों तक लंबे इन शिकारियों के पास दो छोटे छोटे हाथ भी होंगे जिनके लोग खाना को पकड़कर खा सकते। वैज्ञानिक एक उल्का पिंड के पृथ्वी के डायनासोर के लुप्त होने का रहस्य क्या है? डायनासोर के लुप्त होने की वजह वैज्ञानिक एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने को ही मानते हैं। लगभग 6 करोड़ साल पहले ये उल्का पिंड जानवर पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका में टकराया, जिससे उसी पल में ही पृथ्वी के 75% से अधिक जानवर मर गए। टकराव इतना विशाल था कि उल्का पिंड टकराने के कारण वायुमंडल में धूल की भांति मिल गया और टक्कर के स्थान पर एक बहुत ही विशाल गड्ढा बन गया। टक्कर और तबाही का मंजर था और शाक और हीट वेव इतना ताकतवर था कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल धीरे धीरे मलबे को फैला दिया। तबाही का मंजर था और सभी जानवर अपने अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वायुमंडल में इतना मलबा भर गया कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आना कम हो गई, जिससे पेड़ पौधे मरने लगे थे। साथ ही साथ शाकाहारी से काफी समय आखिर में मांसाहारी जानवर भी लुप्त होने लगे। जलवायु बदल वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सेंट्रल के टकराने से काफी समय स्थान पर पहले ही पृथ्वी ज्वालामुखी की जलवायु बदल रही थी। उस समय आज के सेंट्रल इंडिया है, जिसके उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी काफी समय जिससे आग उगल रहा सही, परंतु पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही, जिसके कारण वायुमंडल में खतरनाक गैस फैल रही थी। ऐसा लगा जिससे धीरे धीरे ही सही, परंतु पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों